हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का आपके लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो पिछले दिन हम लोग आर डी शर्मा 7.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। और हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 तक बना चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आज बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आपका उससे आगे। तो उससे आगे क्या, उसी प्रकार से हम आपको हिंट करते चले जाएंगे, आप बनाते चले जाइएगा। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम्स में यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि उसका हम सेपरेट वीडियो हम बाद में आपका बना दें। तो आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा आसान क्वेश्चन, एक बताएंगे, 3 आप बनाओगे। ठीक है, आओ ध्यान देना। तो 7 नंबर का बच्चा मेरे पास, एक नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वह है साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। साइन कितना? 18 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो बच्चा, यह किसी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? याद करो, आपको हमने बताया था कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला। बोलो क्या बताया था हमने? बताया था आपको हमने साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइन ए के जगह पे साइन 78 है, कॉस बी की जगह पे कॉस 18 है, साइन ए के जगह पे फिर कॉस ए के जगह पे कॉस 78 है, साइन बी की जगह पे आपका साइन 18 है। यह फार्मूला आपका उल्टा काम करेगा। कैसे? देखो, दोनों तरफ से हम लोग फार्मूला का काम करते हैं। एक तो आपका सीधा साधा तो आपका जो फार्मूला है वह तो काम करता ही है, दोनों तरफ से। कैसे? दोनों तरफ से ऐसे, यहाँ देखो कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो बराबर यह लिख जाएगा आपका साइन ए माइनस बी। तो ठीक उसी प्रकार से जो अभी हम आपको एक नंबर लिख के दिए थे कि 78 कॉस 18 माइनस कॉस कितना 78 इंटू साइन 18। तो इसके बदले में आपको बताएंगे कि ए का काम कौन किया? आपका 78। तो यह बन जाएगा आपका साइन 78 घटा 18, यह फार्मूला को आधार मान के। ठीक, यह बन जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक, तो आपके पास जो 3 सवाल बचा हुआ है बच्चों, वह भी किसी ना किसी का फार्मूला है। जैसे अगला हम बात करें तो अगला आपका कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ और बनाओ। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे तो वह मिलेगा आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ और बनाओ। तो हम चलते हैं अब आपका 8 नंबर क्वेश्चंस। और 8 नंबर क्वेश्चंस हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 के जैसा है, 6 के जैसा है। तो 8 आप खुद बनाओगे। हमें उम्मीद है कि आपसे ज़रूर बनेगा। यदि आपने मैथ रखा है तो इतना भी आप कमज़ोर नहीं होंगे कि छोटा मोटा क्वेश्चंस के लिए हम आपको हर एक क्वेश्चंस में हेल्प करें, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो 8 आप खुद बना लेना, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या उस क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हैं। 87 094 10 619, याद रखिएगा। तो यह नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिप्लाई देने में समय लगेगा, क्योंकि बराबर हम ऑनलाइन रह नहीं पाते हैं। तो जब भी हमको समय मिलेगा तो आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको, आप नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है? देखो, समझो, पकड़ो, कैसे बनाओगे।
समझने का प्रयास करोगे, एकदम आसान सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में आपको प्रूव्ड करना है, जो कि बिल्कुल आसान है, और पाई फॉर्मेट में है तो बच्चा को थोड़ा सा डर लगता है। तो हम लेते हैं LHS पक्ष को। तो LHS पक्ष हमारे पास है cos 7π/12, cos 7π/12, अब प्लस cos π/12, cos π/12। तो बच्चा यदि हम बोले कि आप ऐसा करो कि इसको भूल जाओ, जो है आपके पास, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो जाता है तो आप बताइए 7 थिक पाई बट्टे मतलब 180/12 अगर जा काटा भी देते हो तो मिलता है 12 कम 12, 6 12 पंचे 60, मतलब 15 मिलता है। लिख लिए हमने। और उसके बाद आप यहाँ पे भी जानते हैं कि यह 15 मिलेगा, तो यह बन गया cos 75। cos कितना 75, 15 सत्ता 105 ना रे, हाँ, मतलब 105 बन गया। और यह बन गया आपका cos कितना 15। तो यहाँ पे अब इसको चेंज करेंगे, किस में, आप इसको चेंज करेंगे साइन में, क्योंकि प्रूव में हमको साइन केसेस चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको आप लिख सकते हो cos 90 + 15, आप कहोगे जरूर। और इसको आप लिख सकते हो cos कितना 90 - 75, लिख सकते हो। देख लो ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यह बन जाएगा आपका क्या, cos 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, ऊपर से चेंज भी होगा, तो साइन 15, साइन कितना 15। और यहाँ बताइए cos 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फार्मूला होता है क्लास 10th का, तो यह तो बन जाएगा आपका साइन 75, ठीक। और यही चीज़ को बच्चा आपके प्रूव्ड केसेस में जो दिया हुआ है, एकदम स्थिरता से दिया हुआ है, इसको लिख दिया है साइन 5π/12, और इसको लिख दिया है माइनस साइन कितना π/12। तो यह हो गया आपका प्रूव्ड। तो इतना आसान क्वेश्चन था, आपने देखा, नोट करो इसको, तब हम अगले क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन वो भी है आपका, मिटार है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि उसमें भी आपको फार्मूला का यूज करना है और उसको सॉल्व करके आगे लेके जाना है। देखते हैं कैसे। तो LHS पक्ष से ही हम बनाते हैं, आप चाहो तो RHS से भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। 10A + 10B बटे 10A - 10B। और प्रूव्ड में क्या करना है उसको हम नहीं देखेंगे, वो खुद अपने आप आ जाएगा। देखो ध्यान से, आइए समझने का प्रयास कीजिए। पहली बात, आप हमको बताओ कि इसको क्या लिखोगे। आप इसको लिखोगे साइन A/cos A। और इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे साइन B/cos B। और नीचे आ जाओ, इसको क्या लिखोगे साइन A/cos A। और इसको क्या लिखोगे साइन B/cos A, cos B, ठीक। तो बच्चा आप एलसीएम बताओ कि क्या आएगा। तो एलसीएम ऊपर में आ जाएगा cos A × cos B, यह आ जाएगा इसके साथ साइन A × cos B प्लस साइन B × cos A। और नीचे भी आप हमको एलसीएम लेके बताएंगे कि क्या आएगा। नीचे आ जाएगा आपका cos A cos B, यह हो जाएगा साइन A × cos B माइनस साइन B × cos A। यह तो गया आपका काम से। तो यह फार्मूला किसका हो गया, आप ध्यान दीजिए। तो यह फार्मूला हो गया साइन A + B का। तो यहाँ लिखेंगे साइन A + B। और नीचे फार्मूला किसका हो गया साइन A - B का। तो आप लिख दोगे साइन A - B। और यही हमको करना था प्रूव्ड। तो यह था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कितना 10।
तो नोट करो, तब हम आगे बढ़ते हैं 11 12 पे। देखो एकदम आसान सब क्वेश्चन है, समझिए, क्योंकि समझने के बाद ही कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा। लिखो इसको। तो अब आते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में भी 3-4 क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन हम उसमें बताने वाले हैं एक ही, बाद बाकी आप फार्मूला लगाइए, थोड़ा सा भेजा लगाइए और बनाते रहिए, देखिएगा। तो 11th में हम आपको कोई भी एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे 1 नंबर बता रहे हैं। तो 1 नंबर में है cos 11 प्लस, ध्यान देना, समझने का प्रयास करना, sin 11, और नीचे है आपके पास cos 11 माइनस sin 11, और हमको प्रूव करना है बच्चा 10 56। 10 कितना? 56। 56 को भूल जाओ, अभी पहले 10 को याद रखो। तो 10 को याद रखने के लिए हमको पता है कि साइन बाय कॉस चाहिए, तभी 10 बनेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, LHS पक्ष में साइन 11 से भाग देने वाले हैं, 2 भाग, cos 11 प्लस साइन 11 बटे cos 11, नीचे cos 11 माइनस साइन 11 बटे cos 11। भाग दो, तो भाग दोगे तो बटे में बताओ, cos cos कट जाएगा 1, और यहाँ साइन बाय cos क्या बन जाएगा 10 11, और नीचे देखिएगा ध्यान से, ऊपर प्लस है और नीचे cos cos कट गया, और यहाँ बन जाएगा यह 10 11। तो आप बताओ थोड़ा सा, क्या इसको 1 को लिख सकते हैं हम? 10 45 कहोगे, जरूर लिखा जा सकता है। 10 11 आपका रहने देते हैं, और नीचे हमारा 1 को मत लिखना, क्योंकि हम फार्मूला में इसको लगाना चाहते हैं। तो 10 11 के बगल में हम 10 45 लिख रहे हैं, क्योंकि 10 45 का मान होता है 1, और 1 से अगर जहाँ 10 11 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चा यह हमारा फार्मूला हो गया 10a प्लस बी का। हमने बताया था पहले फार्मूला, हमने फार्मूला बताया था आपको कि 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, यह बताया था फार्मूला हमने। तो यहाँ उल्टा काम कर रहा है, 10a का काम यह कर रहा है, b का काम यह कर रहा है, तो उल्टा कर रहा है। तो आप लिखिएगा 10 45 प्लस 11, तो यही हो गया आपका 10 56, जिसको कि आप कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको 10 11 भी बताया। 12 में भी कोई हम एक ही क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, सारा आपसे बन जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, हम मिटा रहे हैं इसको, आप लिखो पहले इसको। आप आ जाओ 12 नंबर, कितना? 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान सब सवाल है, आप समझोगे तो आपसे तो पूरा बन जाएगा। देखो हमारा जो एक्सरसाइज बताने का उद्देश्य, हम एक्सरसाइज जल्दी बताते नहीं हैं, थ्योरी बता दिए, बच्चे को बोलते हैं बनाओ, कुछ टाइप के सवाल बता दिए, लेकिन आपको हल्का हल्का हम हिंट इसलिए कर रहे हैं कि आपको बनाने में किसी तरह का कठिनाई ना हो, ठीक। अच्छा, अब 12 नंबर में कोई भी एक सवाल हम उठा रहे हैं, जैसे कि 1 नंबर हम सवाल उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी उल्टा काम फार्मूला करेगा, साइन π/3 माइनस एक्स इंटू कॉस π/6 प्लस एक्स, π/6 प्लस एक्स। अब फिर यहाँ आगे है आपका प्लस कॉस π/6, π/6 नहीं, साइन के साथ होना चाहिए, π/3 है, π/3 माइनस एक्स इंटू साइन π/6 प्लस एक्स, ध्यान दीजिएगा।
तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमने अभी जस्ट फार्मूला पढ़ा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या, साइन ए प्लस बी, ये बताया हमने फार्मूला। आप देखो साइन ए की जगह पे ए टिका है, बी की जगह पे ए टिका हुआ है, ए की जगह पे ए टिका हुआ है, बी की जगह पे ए टिका हुआ है। तो सबसे पहली बात बताओ, यह एंगल ए का काम किया और यह एंगल बी का काम किया, तो बस काम बन गई, आगे सोचना ही नहीं है। एकदम आसान सवाल, एक एक लाइन का यह सवाल है आपका। अगर कोई बच्चा के दिमाग में फार्मूला बैठ गया है तो, नहीं बैठा है तब तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यह बन जाएगा साइन ए मतलब पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस एक्स, ठीक। यह तो गया काम से, तो बोलो साइन यह 30 डिग्री, पाई बाय 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यह 30 और यह 60, क्योंकि पाई बाय इसका तो मतलब 30 और इसका मतलब 60, पाई बाय 3 का मतलब 60 और इसका मतलब कितना 180/6 करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो यह बन गया आपका साइन 90 और साइन 90 का मान 1, ठीक। तो आप इस प्रकार से इस सवाल को भी, मतलब इस एक्सरसाइज को भी, इसको 12 नंबर क्वेश्चन को भी बनाएंगे, 4 क्वेश्चन है 12 नंबर में, ठीक। 12 का आप टोटल सवाल आपसे बन जाएगा, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी, आराम आराम से आप बनाइएगा तो, ठीक है ना। चलो आ जाओ 13 नंबर। 13 नंबर तो बिल्कुल आसान है, खाली फार्मूला लगाइए और काम अपना बनाइए। क्या है देखते हैं। 13 नंबर हमारा सवाल है 1069 प्लस 1066 बटे 1 माइनस 1069 इंटू 1066। तो बोला कि इसको आप प्रूव कीजिए -1 के बराबर है, तो ये तो फार्मूला है किसका, 10a प्लस बी का। तो 69 और यहाँ 66 जोड़ लीजिएगा, तो यह बन जाएगा 10 6 6 9 6 15 के 5 और फिर 6 6 12 12 1 13, तो यह बन जाएगा 10 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और माइनस में भी तो माइनस कॉट 45, तो कॉट 45 का मान 1, तो -1 प्रूव हो गया आपका। एकदम आसान सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को बताना ही नहीं चाहिए हमको, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको हिंट कर देते हैं ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब 14 नंबर सवाल आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर मतलब 14 नंबर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो अभी बनाओगे तुरंत बन जाएगा। तो 14 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 10a बराबर हम दे के रखे हैं 3/5, ठीक, 3/5 कहते हैं 5/6, और 10b हमारा पहले से ये दे के रखा है 1/11, और कहता है आप प्रूव करके दिखाइए कि a प्लस बी बराबर π/4, a प्लस बी बराबर π/4। तो ध्यान देना बच्चा, तो हम लेने वाले हैं 10a प्लस बी का फार्मूला। क्या होता है फार्मूला बोलो, फार्मूला होता है 10a अब प्लस में 10b बटे क्या होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यह 10a का क्या मतलब 5/6 और 10b का क्या 1/11 बटे 1 माइनस 5/6 गुना 1/11। तो एलसीएम लोगे 11 छाक 66, 11 पचे 55 प्लस 1 प्लस 6 और नीचे देखिएगा 11 छाक 66 घटा 5 बटे 66, ये गया काम से। तो यहाँ बन गया आपका कितना 10a प्लस बी बराबर कितना हो गया, ये 61/61 कट गया। तो यह बन गया 10a प्लस बी बराबर 1। तो 10a प्लस बी का मान जो है रहने दीजिए, और इसको क्या लिख सकते हैं 10π/4 लिख सकते हैं, 1 को रे कहेगा जरूर लिखा जा सकता है। तो 10 से 10 गया, a प्लस बी बराबर क्या बन गया आपका π/4 प्रूव हो गया। तो एकदम आसान सब यह क्वेश्चन है, तो इसको भी बनाओगे।
सेम टू सेम इसी प्रकार से आप सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन इसका बनाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है 14 का सेकेंड नंबर। और यदि नहीं बने तो अभी हमने जस्ट बताया था आपको कि इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8709410619 पे। ठीक, तो 14 नंबर भी समाप्त। 15 नंबर, तो 15 नंबर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट डे। और उसके लिए आपको फार्मूला एक याद रखना है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। वह फार्मूला है आपका साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। दिमाग में अटा के आना। ठीक, और हमने बताया था कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। यह दो फार्मूला एकदम दिमाग में फिट करके आइएगा तो 15 नंबर देखने के साथ ही बन जाएगा। तो बच्चों अगले दिन हम लोग बात करेंगे 15, 16, 17, 18 तक बात करेंगे, जहाँ तक सफ़र जाए। और मेरे ख्याल से 2-4 वीडियो लेक्चर्स होगा इस चैप्टर्स के लिए। ठीक है, देखो हमको जैसे जैसे समय मिलते जाएगा हम आपका वीडियो लेक्चर्स डालते चले जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, आप रिवीजन करते चले जाइए। ठीक, तो आज आपके लिए क्या होमवर्क है बच्चा? आपको पहले बात एक्सरसाइज में 14 नंबर तक बनाना है और एग्जाम्पल में आपको बनाना है आपको 15 नंबर तक, 15-16 तक भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और एक जगह आपको मिलेगा 10-15 का मान निकालने के लिए, साइन 75 का मान निकालने के लिए, साइन 15 का निकालने के लिए एग्जाम्पल में मिलेगा। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हम आपको हेल्प कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको दिखे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन तो बताया ही नहीं गया है। जैसे हमसे पूछ लेगा 10-15 का मान बताओ। ठीक, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 10, इसको लिखेंगे 45 माइनस 30। अब कई सारा बच्चा बोलेगा 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 45 और 30 ही क्यों? 45 और 30 इसीलिए क्योंकि 10 45 का भी मान हमको आता है और 30 का भी मान आता है। और यदि अदर कॉम्बिनेशन आप अपनाइएगा तो वहाँ आपको यह सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो मनमाना कार्यक्रम मत कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं उसको दिमाग में आप फिट करते चले जाओ। तो यह हो जाएगा बच्चा हमारा 10 45, यह बन जाएगा माइनस, फार्मूला लगा रहे हैं 10 या माइनस बी का। अब बटे में हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस 10 45 इंटू में 10 30। तो 10 45 का मान 1 और 30 का मान कितना होता है 1/√3। 1 प्लस 1 गुना 1/√3। एलसीएम लीजिएगा, यह बन जाएगा √3 माइनस 1/√3, नीचे बन जाएगा √3 प्लस 1/√3। यह तो गया काम से। तो बचा आपका √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। देखिए बच्चों यहाँ तक आपका ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन कभी कताल इससे अधिक ज़्यादा भी पूछ लेता है। तो ज़्यादा पूछेगा तो आपको कुछ नहीं, परिमयकरण करना है, परिमयकरण करना है। तो ऊपर में लग जाएगा आपका 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। तो ऊपर में होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो बोलो ए स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और नीचे में देखो √3 का स्क्वायर तो 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, देख लो थोड़ा सा समझने में क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन हम बताना हमको ज़रूरी था। तो आगे आप इसको जो करोगे तो कैसे करोगे? बोलो √3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 2√3। अब बटे में नीचे में यहाँ देखो 2 लिख दिए हैं, यहाँ 3 लिखना था। ठीक, अब घटा के आएगा 2, यह बन गया आपका 4 घटा 2√3 बटे 2, भाग दे दोगे आराम से तो 2 दूना 4 कट गया और यहाँ तो ये कटा। ये फाइनल आंसर आया 2 माइनस √3। यह भी पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से किसी का भी आप निकाल लीजिएगा। अगर जहाँ आप साइन 75 आपसे पूछ रहा है, इसको लिखिएगा बच्चा आपका कितना लिखिएगा
30 प्लस 45 लिखिएगा, क्योंकि 30 का भी मान आप जानते हैं, 45 का भी मान जानते हैं, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिएगा। और एक बात, आपके आर.डी. शर्मा में पाई फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप पाई के स्थान पे 180 डिग्री लेके बनाइएगा। आप चाहे तो पाई भी लेके बना सकते हैं, लेकिन पाई के स्थान पे आपको 180 डिग्री लेके ही बनाना है, ताकि आपको आसान लगे बनाने में। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले दिन अगले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।